हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की इस वीडियो सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। और सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के दो टाइप्स, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और कुछ जो टर्म्स जो सीपीयू शेड्यूलिंग से रिलेटेड है फ्रेंड्स, उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, व्हाट इज सीपीयू शेड्यूलिंग? ओके, नाउ फ्रेंड्स, सीपीयू शेड्यूलिंग यहाँ पे बेसिकली का मतलब क्या है कि जब हम कोई प्रोसेस, ठीक है, रेडी क्यू में आता है, ठीक है, जब कोई प्रोसेस रेडी क्यू में आता है और रेडी क्यू से वो रनिंग स्टेट में जाता है, ठीक है, रेडी क्यू से वो रनिंग स्टेट में जाता है। मैंने आपको स्टेट डायग्राम बताया था जब मैंने आपको टॉपिक मैंने पढ़ाया था लाइक प्रोसेस और उसकी स्टेट्स। तो स्टेट डायग्राम जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको कहा था कि रेडी क्यू से, ठीक है, रेडी क्यू से जब वो प्रोसेस रनिंग स्टेट में जाएगा, उसका जो जो प्रोसेसिंग होगी उस पर्टिकुलर प्रोसेस की, ठीक है, तो इस प्रोसेस की शेड्यूलिंग करना कि कब कौन-सा प्रोसेस जो है वो शेड्यूलिंग होगा, ठीक है? वो कब कौन-सा प्रोसेस किसको जो है सीपीयू मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको वेट करना पड़ेगा या उसका कुछ टाइम बाद में एग्ज़ीक्यूशन होगा। ये सारा जो शेड्यूलिंग है फ्रेंड्स, ये सारा जो प्रोग्रामिंग है, ये सारा जो प्रोग्राम है, इसको हम क्या कहेंगे? सीपीयू शेड्यूलिंग, ठीक है? With the help of CPU, we are scheduling all the processes that are available in the ready queue. That's why it is called as the CPU scheduling. ठीक है? So CPU scheduling is the process of determining which process will own CPU for execution while another process is on the hold. रेडी क्यू में फ्रेंड्स हमारे पास से बहुत सारे प्रोसेसेस हैं और उन प्रोसेसेस में से किसको सीपीयू मिलेगा और किसको होल्ड होना पड़ेगा, किसको वेट करना पड़ेगा, ये जो डिटर्मिनेशन है, ठीक है, ये जो शेड्यूलिंग है, ये जो प्रोसेस है, इसको हम क्या कहेंगे? इट्स अ सीपीयू शेड्यूलिंग, ठीक है। नाउ what is the task of the CPU scheduling? What is the main task of the CPU scheduling is what? To make sure that whenever the CPU remains ideal, हमारा मेन टास्क क्या है फ्रेंड्स कि हमको सीपीयू को आइडियल नहीं रखना है, उसको हमेशा बिजी स्टेट में लेके आना है ताकि वो मैक्सिमम जितने भी जो प्रोसेसेस हैं रेडी क्यू में, उनको वो क्या कर सके? एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है। सो ओएस एटलीस्ट सेलेक्ट वन ऑफ द प्रोसेसेस अवेलेबल इन द रेडी क्यू फॉर द एग्जीक्यूशन। सीपीयू शेड्यूलिंग का यही काम है फ्रेंड्स कि जो भी रेडी क्यू में जो प्रोसेसेस पड़े हैं उनको एटलीस्ट सीपीयू मिले। सीपीयू जो है वो आइडियल कंडीशन में ना रहे, सीपीयू हमेशा बिजी कंडीशन में रहे, उसका थ्रूपुट जो है वो क्या हो? मैक्सिमम हो। और मैक्सिमम कब होगा? जब वो मैक्सिमम जो है रेडी स्टेट से जो है प्रोसेसेस जो है वो एग्जीक्यूशन में लाए और कभी आइडियल ना रहे, ठीक है। दिस इज द मेन टास्क ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं दी टाइप्स ऑफ द सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। वी हैव द टू टाइप्स, द प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम एंड द नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ये जो दो वर्ड है फ्रेंड्स, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, इनका मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं लास्ट के वीडियोस में, इस पर्टिकुलर सीरीज में। प्रिमिटिव के बारे में मैंने आपको बताया था, लेट्स से दिस वन इज द रेडी स्टेट, ठीक है, और ये क्या है? आपकी रनिंग स्टेट है, ठीक है। कोई जो प्रोसेस है जिसका एग्जीक्यूशन होना है, वो हमने विद द हेल्प ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम उसको रनिंग स्टेट में डाल दिया, उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। अब लेट्स से कोई हाई प्रायोरिटी का जो प्रोसेसर है, जो प्रोसेस है, वो यहाँ पे आ गया, तो जो लो प्रायोरिटी का प्रोसेस है उसका एग्जीक्यूशन कुछ टाइम के लिए क्या हो गया? वेटिंग स्टेट में वापस वो रेडी स्टेट में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? उसका एग्जीक्यूशन रुका नहीं है फ्रेंड्स, टर्मिनेट नहीं हुआ है, कुछ टाइम के लिए जो है वो होल्ड हो गया है। तो ऐसी जो एल्गोरिथम है, ऐसी जो शेड्यूलिंग है, इसको हम क्या कहेंगे? प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या है कि अगर वो रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में आ गया, तो चाहे भले कोई दूसरा कैसा भी प्रोसेस आ जाए, जो रनिंग स्टेट में आ गया तब तक उसका कंप्लीशन नहीं हो जाता, वो प्रोसेस पूरा टर्मिनेट स्टेट में नहीं आ जाता, टर्मिनेट टर्मिनेट स्टेट में नहीं आ जाता, तब तक दूसरा प्रोसेस उसको टेक ओवर नहीं कर सकता है। ऐसी जो शेड्यूलिंग है फ्रेंड्स, उसको हम क्या कहेंगे? नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। क्या बोलेंगे? नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। सो यही दो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जिसके बारे में हमको डिस्कशन करना है फ्रेंड्स। काफी कुछ तो मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिमिटिव की।
तो प्रिमिटिव में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई दूसरा हाई प्रायोरिटी का जो प्रोसेस है वो टेक ओवर कर सकता है पुराने वाले प्रोसेस को। सो स्विचिंग फ्रॉम द रनिंग स्टेट टू अ रेडी स्टेट और फ्रॉम द रेडी स्टेट टू अ वेटिंग स्टेट, अगर इनमें स्टेट में अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है फ्रेंड्स, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ठीक है, स्टेट डायग्राम से हमने देखा था कि रनिंग स्टेट से वापस अगर रेडी स्टेट में आ जाए, उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन जो है वो रुक जाए कुछ टाइम के लिए, ठीक है, टेम्पररी नॉट परमानेंटली फ्रेंड्स, और फ्रॉम रेडी स्टेट टू वेटिंग स्टेट, रेडी स्टेट से अगर वेटिंग स्टेट में भी चला जाए, तो ये दोनों जो कंडीशन है फ्रेंड्स, ये किसकी है, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, प्रिमिटिव की है। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, what are the characteristics of the primitive scheduling algorithm? Resources allocated to a process are from the limited time, obviously बात है, कुछ टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंग ही उसको अलोकेटेड होंगे। कैन बी इंटरप्टेड बिटवीन, जो दूसरा जो प्रोसेस है वो इंटरप्ट तो करेगा ही करेगा, तभी वो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, अदरवाइज तो वो नॉन प्रिमिटिव है। तो इंटरप्शन तो यहाँ पे होगा ही होगा फ्रेंड्स। प्रायोरिटी प्रोसेस अराइव्स, लो प्रायोरिटी प्रोसेस में स्टार। ठीक है फ्रेंड्स, हमेशा अगर जो है हाई प्रायोरिटी के अगर प्रोसेस ही एग्जीक्यूट होते रहेंगे, तो लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होंगे? तो ऐसी जो कंडीशन है, उसमें क्या होगा कि जो लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेस हैं उनको स्टार, ठीक है, मे गो टू द स्टारवेशन स्टेट। स्टारवेशन का मतलब क्या हो गया कि उसको कभी जो है सीपीयू मिलेगा ही नहीं। स्टार्व का मतलब क्या होता है? स्टारवेशन मतलब भूखमरी, है ना? तो स्टार्व का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि उसको पर्टिकुलर जो प्रोसेस मिलना चाहिए उसको, लो प्रायोरिटी के प्रोसेस को कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हाई प्रायोरिटी वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, उसका जो है एग्जीक्यूशन पहले हो रहा है। सो इन द प्रिमिटिव लो प्रायोरिटी जो प्रोसेस है, दे मे गो टू द स्टारवेशन स्टेट, ठीक है, एंड इट इज फ्लेक्सिबल इन द नेचर। So these are some characteristics of the primitive scheduling algorithm. Okay? और अब मैं बात करता हूं फ्रेंड्स कि प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कौन कौन सी अवेलेबल है ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो इन सारी शेड्यूलिंग्स को हम आगे की एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। हर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, उसमें आपको एग्जांपल के साथ में बताऊंगा कि ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सारे प्रोसेसेस की जो है शेड्यूलिंग होती है। So friends, these are the example for the primitive CPU scheduling algorithm. First है हमारी round robin scheduling algorithm, priority scheduling algorithm, shortest remaining time first scheduling algorithm and longest remaining time first LRTF. ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ तो राउंड रॉबिन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, SRTF ये भी इम्पोर्टेंट है और LRTF ये भी इम्पोर्टेंट है। बट राउंड रॉबिन और SRTF दीज आर, मैं अगर सब में कंपैरिजन करूं तो इन दोनों की प्रायोरिटी ज़्यादा हाई है एग्जाम में आने की। ठीक है, सो ये सारी एल्गोरिदम कौन सी है? प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। अब जो प्रायोरिटी जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है फ्रेंड्स, प्रायोरिटी प्रायोरिटी के दो वर्जन होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है नॉन प्रिमिटिव। तो प्रायोरिटी जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है वो प्रिमिटिव में भी आती है और नॉन प्रिमिटिव में भी आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स किसकी? नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की। नॉन प्रिमिटिव, तो नॉन प्रिमिटिव में यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स कि कोई कैसा भी प्रोसेस आ जाए, चाहे भले हाई प्रोसेस आ जाए चाहे भले लो प्रोसेस आ जाए, अगर उसको सीपीयू मिला है तो उसका कंप्लीशन 100% होगा, कोई दूसरा प्रोसेस टेक ओवर नहीं कर सकता है। ठीक है, सो इफ एनी प्रोसेस टर्मिनेट्स और देयर इज अ प्रोसेस स्विचिंग फ्रॉम द रनिंग टू अ वेटिंग स्टेट, ठीक है, इट इज यूज्ड व्हेन प्रोसेस टर्मिनेट्स, जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाए, मतलब वो टर्मिनेट स्टेट में पहुंच जाए, उसका पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए, कोई दूसरा प्रोसेस टेक ओवर ही ना कर पाए, या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? प्रोसेस स्विचिंग फ्रॉम द रनिंग टू अ वेटिंग स्टेट। प्रोसेस अगर जो है वो रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में चला जाए, तो ये भी क्या है? नॉन प्रिमिटिव ही है, क्योंकि उसको कुछ आईओ या फिर कुछ अदर रिसोर्सेज की जो है वो रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, एंड दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू अ नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। सो resources allocated to a process are hold until it terminates or switches from the awaiting state। ये वही बात है जो यहाँ पे लिखी है, and cannot interrupted in between। ठीक है, यहाँ पे इंटरप्शन अलाउड नहीं है, जबकि प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में इंटरप्शन अलाउड है, यहाँ पे किसी भी तरह का इंटरप्शन अलाउड नहीं है। ठीक है, इन द केस ऑफ प्रोसेस विद द हाई बर्स्ट टाइम इज रनिंग, ठीक है, जिसका जो कंप्लीशन एग्जीक्यूशन जो टाइम है, बर्स्ट टाइम मैं अभी आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, ये एक्चुअली सीपीयू शेड्यूलिंग से रिलेटेड टर्म है,
तो बस टाइम, टर्न अराउंड टाइम, अराइवल, वेटिंग, ये सब क्या है, ये भी आगे आने वाले स्लाइड्स में मैं आपको बता रहा हूँ। तो बस टाइम बेसिकली क्या है, एग्जीक्यूशन टाइम, जो प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन टाइम है उसको हम बस टाइम कहते हैं, ठीक है। सो व्हेन इन द केस ऑफ प्रोसेस विद द हाई बस टाइम इज रनिंग, अगर किसी प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन टाइम है अगर वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, अदर प्रोसेसेस में स्टार्व, ठीक है। अब देखिए प्रिमिटिव में और नॉन प्रिमिटिव में स्टारवेशन की जो कंडीशन है वो दोनों अलग अलग हैं। अगर मैं प्रिमिटिव की बात करूं फ्रेंड्स, अगर मैं प्रिमिटिव की बात करूं तो उसमें स्टारवेशन कब आएगा, कि कब, जब लो प्रायोरिटी के प्रोसेस को जो है सीपीयू मिले ही ना, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में स्टारवेशन कंडीशन कब आएगी, कब, जब कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में है, ठीक है, उसका जो है एग्जीक्यूशन चल रहा है, लेकिन उसका बर्स्ट टाइम या मैं कहूं तो उसका एग्जीक्यूशन टाइम अगर वो बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरे जो प्रोसेस हैं जो रेडी क्यू में है उनको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। तो इस केस में भी क्या हो सकता है कि स्टारवेशन की कंडीशन आ सकती है दूसरे प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों ही शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में जो स्टारवेशन की जो कंडीशन है वो दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। एंड इट इज रिजिड इन नेचर, ठीक है, नेचर में रिजिड है, और फ्लेक्सिबल कौन है, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। एंड दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। जितने भी जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है उसका मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, हम वहां पे उसको डिटेल में डिस्क्रिप्शन देंगे, ठीक है। और अभी जस्ट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि कौन कौन से शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या है, नॉन प्रिमिटिव है, ठीक है। तो फर्स्ट सर्व एफसीएफएस, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट एलजेएफ। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, प्रायोरिटी के बारे में मैंने बताया था, इसके दो वर्जन है, एक प्रिमिटिव भी है और एक नॉन प्रिमिटिव भी है, ठीक है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एचजेएफ, या इसको शॉर्टेस्ट प्रोसेस नेक्स्ट भी कहते हैं, एसपीएन। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है, रोबस्ट एल्गोरिथम अमंग अवेलेबल, ठीक है। और हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट, HRRN, ठीक है। तो ये जो सारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स है फ्रेंड्स, ये क्या है, नॉन प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और अब आप देखिए मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट डायग्राम लेके आया हूं, ठीक है। दीज आर द और द टाइम्स रिलेटेड टू अ प्रोसेस। अभी हमने बात की थी बर्स्ट टाइम की, ठीक है। बर्स्ट टाइम के अलावा भी कुछ और टाइम्स होते हैं, तो सारा हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें कि वी हैव द रेडी स्टेट, वी हैव द रनिंग स्टेट एंड वी हैव द टर्मिनेट स्टेट, कंप्लीशन स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि रेडी क्यू में प्रोसेस अगर आएगा, ठीक है, द टाइम व्हेन द प्रोसेस अराइव्स एट द रेडी क्यू, इट इज कॉल्ड एज द अराइवल टाइम। क्या बोलेंगे इसको, अराइवल टाइम बोलेंगे, ठीक है। अब रेडी क्यू में उसको कुछ वेट करना पड़ सकता है कि कब उसको प्रोसेस मिले, कब वो रनिंग स्टेट में जाए, तो ऐसे टाइम को हम क्या कहेंगे, दिस इज द वेटिंग टाइम। क्या बोलेंगे उसको, वेटिंग टाइम बोलेंगे, ठीक है। अब वो प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए कितना टाइम लग रहा है, सीपीयू उसको कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, बर्स्ट टाइम, या मैं कहूंगा उसको एग्जीक्यूशन टाइम। तो ये हो गया आपका बर्स्ट टाइम, ठीक है। और कंप्लीशन टाइम, कंप्लीशन टाइम क्या होगा, अराइवल टाइम प्लस वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम, ठीक है, वो क्या होगा, पूरा कंप्लीशन टाइम, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक टर्न अराउंड टाइम भी होता है। क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम। अब टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि ये जो हमारा कंप्लीशन टाइम है उसमें से हम अराइवल टाइम को हटा दें, तो ये जो वेटिंग जो टाइम है, मतलब अराइवल टाइम से के बाद में जो प्रोसेस है उसको कितना वेट करना पड़ा और उसका कितना एग्जीक्यूशन टाइम लगा, ये दोनों अगर हम ऐड कर ले तो हमें मिलता है क्या, टर्न अराउंड टाइम, TAT, टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है फ्रेंड्स कंप्लीशन जो टाइम है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या हुआ, उसका फॉर्मूला हुआ कंप्लीशन टाइम इज इक्वल टू वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम प्लस अराइवल टाइम। वेटिंग टाइम, बर्स्ट टाइम एंड अराइवल टाइम, ठीक है, ये क्या होगा, कंप्लीशन टाइम, ठीक है। अगर मैं टर्न अराउंड टाइम की बात करूं, TAT की, तो TAT क्या होगा फ्रेंड्स, जो कंप्लीशन टाइम है उसमें से आप अराइवल टाइम को रिड्यूस कर दें, या एक्चुअली मैं कहूं तो वेटिंग टाइम और बर्स्ट टाइम को आप जोड़ दें, तो उससे क्या मिलेगा, कंप्लीशन टाइम मिलेगा। तो दोनों ही तरीके हैं, ठीक है। कंप्लीशन टाइम में से आप अराइवल टाइम जो है घटा दें, या फिर आप बर्स्ट टाइम और बस टाइम एंड जो वेटिंग टाइम है इसको आप ऐड कर दें,
तो आपको क्या मिल जाएगा, टर्न अराउंड टाइम मिल जाएगा। ठीक है, वेटिंग टाइम आप कैसे निकालेंगे, एक्चुअली जो वेट करना पड़ा, अब इस डायग्राम से आप डायरेक्टली देख सकते हैं वेटिंग टाइम कैसे निकलेगा। जो आपका ये टर्न अराउंड टाइम है, ये वाला टर्न अराउंड टाइम है, इसमें से आप बर्स्ट टाइम को हटा दें, घटा दें, तो बचा हुआ टाइम क्या होगा, हमारा वेटिंग टाइम होगा। ये पूरा जो है यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये हमारा क्या है, टीएटी है, टर्न अराउंड टाइम है। इस टर्न अराउंड टाइम में से आप बर्स्ट टाइम, ठीक है, बर्स्ट टाइम को जो है हटा दें। यहाँ पर मुझे ये लिखना चाहिए, वेटिंग जो टाइम है उसमें अंदर क्या करें, जो टर्न अराउंड टाइम है उसमें से आप जो है बर्स्ट टाइम को हटा दें, रिड्यूस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, वेटिंग टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो यही जो टाइम्स है ये आपको एल्गोरिदम में जो है फाइंड आउट करने होते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन में क्या दे दिया जाएगा, प्रोसेसेस दे दी जाएंगी, नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने हैं, उसके बाद में हर प्रोसेस का अराइवल टाइम आपको दिया जाएगा कि वो कब अराइवल हुआ रेडी क्यू में। उसके बाद में आपको दे दिया जाएगा बर्स्ट टाइम, या मैं कहूँ तो एग्जीक्यूशन टाइम, वो प्रोसेस जो है कितने टाइम तक उसका एग्जीक्यूशन चला वो दे दिया जाएगा। और क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे कि कंप्लीशन टाइम क्या है, टर्न अराउंड टाइम क्या है, वेटिंग टाइम क्या है, ये सब आपसे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये जितनी भी जो टर्मिनोलॉजी है, टीएटी, बीटी, एटी, ठीक है, ये सब आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा इन सब में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, और जो ये मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं फ्रेंड्स, वो आप ध्यान रखिएगा, ये हम जब शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पढ़ेंगे तो उसमें ये काम आएंगे। ठीक है, सो ये वही डिस्क्रिप्शन है जो मैंने अभी आपको बताया। अराइवल टाइम, द प्रोसेस एंटर इनटू द रेडी क्यू। बर्स्ट टाइम की बात करूं तो अमाउंट टाइम रिक्वायर्ड बाय द सीपीयू टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस। ठीक है, पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू ने कितना टाइम दिया वो। कंप्लीशन टाइम, पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से अराइवल टाइम से उसको पूरा कंप्लीट होने में, ठीक है, अराइवल टाइम हो गया, वेटिंग टाइम हो गया, उसका टर्न अराउंड टाइम हो गया, कंप्लीट टाइम जो लगा उसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीशन टाइम। ठीक है, देन टर्न अराउंड टाइम, ठीक है, टोटल टाइम स्पेंड बाय द प्रोसेस इट्स अराइवल टू इट्स कंप्लीशन। इट्स अराइवल टू इट्स कंप्लीशन क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम के सीपीयू के लिए कितना वेट करना पड़ा प्रोसेस को, वो होगा वेटिंग टाइम। और रेस्पॉन्स टाइम की बात करूं फ्रेंड्स, तो रेस्पॉन्स टाइम होगा कि फर्स्ट अराइवल ऑफ द प्रोसेस टू द सीपीयू माइनस अराइवल टाइम। अगर हम जो प्रोसेस है, अगर फर्स्ट टाइम जब सीपीयू में वो एंटर हुआ है वो टाइम, और अराइवल टाइम में से अगर हम वो रिड्यूस कर लें, तो बचा हुआ जो टाइम होगा वो क्या होगा, रेस्पॉन्स टाइम होगा। तो द डिफरेंस बिटवीन द अराइवल टाइम एंड द टाइम एट विच द प्रोसेस फर्स्ट गेट टू द सीपीयू, सीपीयू प्रोसेस को सीपीयू फर्स्ट टाइम कब मिला, और अराइवल टाइम को अब जब आप रिड्यूस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेस्पॉन्स टाइम मिलेगा। तो ये भी मैं कैसे निकालते हैं आपको मैं बताऊंगा जब हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे। हम जैंट चार्ट बनाएंगे, जैंट चार्ट के थ्रू ये सारे टाइम हम निकालेंगे। ओके, नाउ फ्रेंड्स, व्हाट आर द सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज। सीपीयू शेड्यूलिंग के क्राइटेरिया क्या है कि क्या मैक्सिमाइज होना चाहिए और क्या मिनिमाइज होना चाहिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर सीपीयू शेड्यूलिंग की मैं कहूं तो एफिशिएंसी की कंडीशन क्या है। ठीक है, तो मैक्सिमाइज क्या होना चाहिए, द सीपीयू यूटिलाइजेशन, द थ्रूपुट। ठीक है, सीपीयू का यूटिलाइजेशन जो है वो मैक्सिमम हो। ठीक है, हमेशा सीपीयू जो है वो बिजी स्टेट में रहे, कभी आइडियल ना हो। ठीक है, उसका थ्रूपुट मैक्सिमम आए। और मिनिमाइज क्या होना चाहिए, मिनिमाइज होना चाहिए उसका वेटिंग टाइम, रेस्पॉन्स टाइम और टर्न अराउंड टाइम। ये तीनों क्या होने चाहिए, मिनिमाइज होने चाहिए। स्टेटमेंट्स में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, चार आपको स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, पूछेंगे इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। वेटिंग टाइम शुड बी मिनिमाइज्ड, ठीक है, टर्न अराउंड टाइम शुड बी मैक्सिमाइज, तो कौन सा गलत है कौन सा गलत सही है, ये आपको बताना होता है। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जो भी शेड्यूलिंग है, ठीक है, उनके क्राइटेरिया क्या है कि थ्रूपुट और सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और मिनिमम क्या होना चाहिए, वेटिंग टाइम, किसी प्रोसेस को जो है कम टाइम के लिए जो है रेडी स्टेट में रहे, उसको प्रोसेस जो है जल्दी से जल्दी मिले, रनिंग स्टेट में हो जाए। ठीक है, रेस्पॉन्स टाइम और टर्न अराउंड टाइम भी क्या होना चाहिए, मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, मिनिमाइज होने चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सीपीयू शेड्यूलिंग के क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द सीपीयू शेड्यूलिंग्स। ठीक है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, ठीक है, टाइम रिलेटेड टू द सीपीयू शेड्यूलिंग और सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज। आने वाले वीडियोस में
जो हमने आज जो एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं, ठीक है, उनके बारे में हम डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे। इंडिविजुअल मैं वीडियो लेके आऊँगा जिसमें सारी शेड्यूलिंग्स का हम डिस्क्रिप्शन देंगे और एक एग्ज़ाम्पल के साथ में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? आई होप कि इस पर्टिकुलर वीडियो से जो हमारे आज का कंसेप्ट है फ्रेंड्स, दी ऑल अबाउट द सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, ये आपको फ्रेंड्स समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।